रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। पार्वती जी ने बारंबार मिलती हैं, पैरों पर पड़ती हैं, अत्यंत प्रीति है जिसका वर्णन नहीं हो सकता। अनंत सब स्त्रियों से मिलकर भवानी अपनी माता की छाती से फिर जा लिपटी। इस प्रकार माता जी ने मिलकर पार्वती जी के चली, सबने उचित आशीर्वाद दिया, परंतु वह फिर माता की ओर देखती जा रही थी। सब सखियां उनको लेकर श्री महादेव जी के पास गई। पश्चात संपूर्ण याचकों को संतुष्ट करके श्री महादेव जी उमा के साथ अपने स्थान कैलाश को चल पड़े। काल के संसद देवताओं हर्षित को आकाश में पुष्प वर्षा करने लगे। तब पहुंचाने के लिए हिमाचल अत्यंत प्रेम पूर्वक महादेव जी के साथ चले। कुछ दूर जाने पर वर्ष केतु महादेव जी ने उनको संतुष्ट करके विदा कर दिया। हिमाचल तुरंत घर लौट आए। फिर उन्होंने संसद पहाड़ों नदियों को बुला लिया और उनको आदर दान विनय और बहुत सा सामान देकर के विदा कर दिया। इधर जब भगवान शंकर जी कैलाश में आए तब संसद देवतागण अपने अपने लोकों को चले गए। शिव जी संसार के माता पिता हैं, उससे इसका श्रृंगार नहीं कहा। वे अनेक भांति से भोग विलास करने और अपने गणों के साथ कैलाश में वास करने लगे। श्री महादेव जी और गिरिजा का नित्य नवीन विहार होने लगा और बहुत समय व्यतीत हो गया। तब कुमार स्वामी कार्तिक जी उत्पन्न हुए, जिन्होंने युद्ध में तारक नामक असुर को विनाश किया था। यह कथा वेदों और पुराणों में विख्यात है। उनके जन्म को सारा जगत जानता है। स्वामी कार्तिकेय जी के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है। इसी कारण मैंने वृषकेतु श्री महादेव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप से ही वर्णन किया है। शिव और उमा के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष सुनेंगे और गान करेंगे, वे अपने कल्याणकारक कार्य और विवाद आदि के मंगल में सर्वदा ही सुख लाभ करेंगे। श्री महादेव जी का चरित्र समुद्र है, वेदों को भी नहीं पार मिलता है। तब मैं अत्यंत मन बुद्धि वाला गवार तुलसीदास किस प्रकार से वर्णन कर सकता हूँ। शंकर जी के स्वभाव से ही सुंदर चरित्र सुनकर भारद्वाज मुनि के बहुत सुख पाया और कथा सुनने के लिए बहुत लालसा बढ़ी। आंखों में आनंद के आंसू भर आए और रोए खड़े हो गए। प्रेम मगन होने के कारण मुख से बात नहीं आती। यह दशा देखकर ज्ञानी याज्ञवल्क्य गए। मुनि प्रसन्न हो बोले, हे मुनिराज, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुम्हारे शिव जी प्राणों के से प्यारे हैं। शंकर जी के चरण कमलों में जिनका प्रेम नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। श्री महादेव जी के चरणों में निष्ठ कटपट स्नेह को यही राम भगत का लक्ष्य है। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति करने वाला और कौन है, जिन्होंने बिना पाप के ही सती ऐसी पतिव्रता को छोड़ दिया। शिव जी ने प्रण करके राम भक्ति को दृढ़ दिया। तो हे भाइयों, रामचंद्र जी को शिव जी के समान कौन प्यारा हो सकता है। हे भारद्वाज, पहले मैंने श्री शिव जी के चरित्र का वर्णन किया है, जिससे आपका मर्म जान लिया और आप समस्त विकारों से रहित भगवान श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हैं। इस प्रकार मैंने आपके गुणोशील को जान लिया है। अब श्री रामचंद्र जी की लीला का वर्णन करती हूँ। हे मुनिवर, सुनो। आज मेरे मन को जैसा सुख मिलता है वह वर्णन नहीं किया जा सकता। हे मुनीश्वर, राम जी के चरित्र का अंत नहीं है। उनका 100 करोड़ शेष भी वर्णन नहीं कर सकते। तो भी मैंने जैसे सुना है वैसा श्री रामचंद्र जी का स्मरण करता हूँ। शारदा पराधीन काठ की पुतली के समान है और अंतर्यामी राम जी उनके सूत्रधार हैं। अपना भगत जानकर जिस पर कृपया करते हैं, उस कवि के हृदय में सरस्वती नाचती रहती है। मैं उन्हीं कृपालु श्री राम रघुनाथ जी को प्रणाम कर उनके विशद चरित्र का वर्णन करता हूँ। एक कैलाश नाम का बहुत सुंदर पर्वत है, जहाँ श्री शिव जी और पार्वती जी निवास करते हैं और जहाँ सिद्ध तपोधन योगी जन, देवता, किन्नर, मुनिवृद्ध और पुण्यात्मक जन वास करते हुए सुखदायक भगवान श्री महादेव जी की सेवा किया करते हैं। परंतु जो हरि श्री विष्णु जी और हर शिव जी के विमुख हैं और जिनकी धर्म में रुचि नहीं है, वे मनुष्य वहां स्वप्न में भी नहीं जा सकते। उसी पर्वत पर एक वट का विशाल वृक्ष है, जो नित्य नवीन और सब काल से सुंदर बना रहता है। वहां
हर समय शीतल मंद सुगंध वायु बहा करता था। वेदों ने उस वृक्ष को श्री महादेव जी का वृक्ष कहा है। इस समय प्रभु उनके नीचे गए तो उसे देखकर अत्यंत सुख उत्पन्न हुआ। तब स्वामी ने हाथ से व्याध चरम बिछाकर कृपालु श्री महादेव जी सहज ही बैठ गए। जिसका कुंद के पुष्प और पूर्ण चंद्र के समान गौर शरीर है, जिसकी लंबी भुजाएं हैं और जो मुनि के बक्कल आदि वस्त्र पहने हैं, उनके नवीन लाल कमल के समान सुंदर चरण और नखों से अपूर्ण ज्योति है, जो भक्त जनों के हृदय में अंधकार को दूर कर देती है। सर्प और विभूति यही त्रिपुरारी श्री शिव जी के गहने हैं, जिनका मुख शरद ऋतु के चंद्रमा और छवि श्रीन करने वाली है। मस्तक का जटा का मुकुट और श्री गंगा जी विराजमान हैं, जिनके कमल में बड़े बड़े नेत्र हैं और हलाहल विषय के कारण नीला कंठ और ललाट पर बालचंद्र शोभायमान है। वहां कामदेव के शत्रु श्री महादेव जी बैठे हुए जैसे शोभायमान हो रहे थे, मानो स्वयं शांत रस ही शरीर धारण कर बैठा हो। तब अच्छा अवसर जानकर माता पार्वती जी शंकर जी के पास गई। तब उनको अपनी प्रिया जानकर श्री महादेव जी ने आदर पूर्वक अपनी बाईं ओर आसन दिया। तब वह प्रसन्नता पूर्वक शिव जी के पास बैठी और पूर्व जन्म की कथा चित्त से स्मरण आई। तब स्वामी ने अपने पर पहले से भी अधिक प्रीति है ऐसा जानकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वाणी से में बोली, जो कथा संसद लोक के कल्याण करने वाली है, उसे ही पार्वती पूछना चाहिए। हे विश्वनाथ, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरारी, आपकी महिमा तीनों लोक में विख्यात है। आपके चरण कमलों की सेवा चर अचल नाग मनुष्य और देवता सभी करते हैं। हे प्रभु, हे शंकर, आप समर्थ सर्वज्ञ संसद कला और गुणों के धाम और योग ज्ञान और वैराग्य के समुद्र हैं और शरणागत मनुष्य का मनोरथ पूरा करने के लिए कल्प वृक्ष स्वरूप हैं। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी सच्ची दासी जानकर हे प्रभु श्री रामचंद्र जी अनेक लीलाओं का वर्णन मेरे अज्ञान को नष्ट कीजिए। भला जिनके घर में कल्प वृक्ष हो गया हो क्या वह भी दरिद्रता से उत्पन्न दुख को सहे। हे शशि भूषण, हे नाथ, मेरे हृदय में विचार कर मेरी बुद्धि के बड़े भ्रम को दूर कीजिए। हे प्रभु, श्री परमार्थवादी मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्मा कहते हैं। शेष शारदा वेद और पुराण श्री रघुनाथ जी गुणानुवाद करते हैं। हे कामदेव को भस्म करने वाले, आप भी दिन रात राम नाम को ही आदर सहित जपते रहते हैं। सो क्या राम दशरथ जी के पुत्र हैं या कोई अजन्मा गुण रहित तथा अलग गति वाले हैं? यदि राजपुत्र हैं तो ब्रह्मा कैसे हो सकते हैं? स्त्री के वियोग में तो उनकी बुद्धि बावरी हो गई थी। उनके चरित्र को देखकर तो महिमा को सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत भ्रमित हो रही है। यदि मैं कोई अनही सर्वव्याप समर्थ और दूसरे विष्णु हो तो हे नाथ समझा कर कहिए और मुझे मूर्ख समझकर हृदय में क्रोध न कीजिए। जिस प्रकार मेरा सोल मोह मिटे यह यत्न कीजिए। मैंने वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी, किंतु अत्यंत भय से विकल होकर आपको नहीं सुनाई। तब भी मेरा मन ऐसा मलिन था और अंत में उसका फल भी मुझे मिल गया। तब भी मेरे मन में कुछ संशय है जो अब मुझ पर कृपया कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनय करती हूँ। उस समय भी आप प्रभु ने मुझे बहुत प्रकार से समझाया था, परंतु बोध नहीं हुआ। वह समझकर हे नाथ क्रोध न कीजिए, क्योंकि तब से समान अब मुझ में विशेष अज्ञानता नहीं है और अब मन में राम जी की कथा पर रुचि भी हो गई है। सो हे देवताओं के स्वामी, हे शेष जी के भूषण को धारण करने वाले, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। मैं पृथ्वी पर सिर रखकर अपने चरणों में प्रणाम करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि रघुकुल के श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी का पवित्र यश और वेदों का सिद्धांत निचोड़ है, वर्णन कीजिए। यद्यपि स्त्री होने से मेरा इसमें अधिकार नहीं है, तो भी मैं तो मन कर्म और वाणी से आपकी दासी हूँ और साधु पुरुष किसी गूढ़ तत्व को नहीं छुपाते। जहाँ उनको आत्र अधिकारी मिल जाता
है वह उसे बतला देते हैं। तो हे देवताओं के राजा, मैं अत्यंत उत्कष्टता से पूछती हूँ, आप दया करके श्री रामचंद्र जी की कथा का वर्णन कीजिए। पहले वह कारक विचार कर कहिए कि जिनके द्वारा निर्गुण ब्रह्मा ने सगुण शरीर को धारण किया। फिर हे प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार का वर्णन करके फिर उनके उदार मन चरित्र का वर्णन कीजिए, जिस प्रकार श्री जानकी जी ने विवाह किया और जिसके कारण उन्हें राज्य त्यागना पड़ा, वह क्या दोष था। फिर हे नाथ, वन में निवास करके जो अनेक चरित्र किए और जैसे रावण का वध किया उसे कहिए। फिर जो राज्य पर बैठकर बहुत ही लीलाएं की, हे शंकर जी वह सब कहिए। फिर हे करुणा निधान, वह भी कहिए जो राम जी के आश्चर्यजनक कार्य किए हैं, जो प्रजा के सहित अपने धाम को किए, किस प्रकार से चले गए, वह सारी कथा वर्णन कीजिए। फिर हे प्रभु, आप उस तत्व को वर्णन कीजिए जिस ज्ञान विज्ञान के मुनि और ज्ञानी मगन रहा करते हैं। फिर भक्ति ज्ञान और वैराग्य उनका विभाग सहित वर्णन कीजिए। श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य हैं, हे नाथ, आप अत्यंत पवित्र ज्ञान को कहिए कि जिसमें निर्मल ज्ञान होवे। हे प्रभु, जिनको मैंने न पूछा हो उसे भी कृपया कर गुप्त न रखिए, क्योंकि आप त्रैलोक्य के गुरु हैं। वेद ने ऐसा कहा है। फिर दूसरे पामर जीव आपको क्या जाने। इस प्रकार पार्वती जी ने छल रहित साधारण सुंदर प्रश्न सुनकर, गुरु हैं, वेद ने ऐसा कहा है। फिर दूसरे पामर जीव आपको क्या जाने। इस प्रकार पार्वती जी ने छल रहित साधारण सुंदर प्रश्न सुनकर श्री महादेव जी का मन प्रसन्न हो गया। फिर तो श्री महादेव जी के हृदय में श्री रघुनाथ जी का सब चरित्र आ गया। शरीर पुलकायमान हो गया और प्रेम युक्त नेत्रों में जल भर आया। हृदय में श्री रघुनाथ जी का रूप आ गया, जिससे आनंद हुआ और उन्हें अत्यंत सुख की प्राप्ति हुई। 2 घड़ी तक का ध्यान में आनंद में लीन रहे। तत्पश्चात अपने मन को ध्यान से बाहर कर महादेव जी प्रसन्न हुए हो श्री रामचंद्र जी का चरित्र वर्णन करने लगे। महादेव जी ने कहा, हे पार्वती, जिनके बिना जाने असत्य वस्तु भी सत्य जान पड़ती है, जैसे बिना पहचान के रस्सी सर्प के तुल्य है। जिनके जानने पर संसार का भ्रम वैसे ही दूर हो जाता है जैसे ही जागने पर स्वप्न का भ्रम चला जाता है। मैं उन्हीं बाल रूप श्री रामचंद्र जी की वंदना करती हूँ, जिनका नाम जपने से अनायास ही सब कार्य सुलभ हो जाते हैं। मंगल के घर और अमंगल का नष्ट करने वाले दशरथ जी के आंगन में खेलते हुए श्री राम जी, मुझ पर दया करो। इस प्रकार श्री राम जन जी को प्रणाम कर प्रसन्न हो श्री महादेव जी अमृत समान मधुर वचन बोले, हे पार्वती, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। तुम्हारे समान उपकार्य कोई नहीं है। तुमने श्री रामचंद्र जी की कथा को जो प्रसंग पूछा है, वह संसद लोक को श्री गंगा जी के समान पवित्र करने वाला है। तुम रामचंद्र जी के श्री चरण अनुरागी हो, क्योंकि तुमने संसार की भलाई के लिए प्रसन्न किया है। मेरे विचार में हे पार्वती, भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा से स्वप्न में भी तुम्हारे मन में शोक मोह संदेह और भ्रम मेरे जाने में कुछ नहीं है। यद्यपि इसमें कुछ शंका नहीं है, तथापि तुमने मेरी शंका की है कि जिसके कहने और सुनने से सबकी भलाई हो। जिन्होंने भगवान की कथा अपने कानों द्वारा नहीं सुनी है, उनके कान वैसे ही हैं जैसे सर्प का बिल हो। जिनके नेत्रों के संत जनों का दर्शन नहीं किया है, उनके नेत्र मोर पंख के नेत्र की गिनती में हैं और वे सिर कड़वी तुमकी के समान हैं, जो गुरु के भगवान के चरणों को नहीं झुकते हैं। सियापति राम जय जय राम, मेरे मन बस जाओ सीताराम, मेरे दुख दूर करो भगवान। बोल मेरे रामचंद्र जी भगवान जी की जय।